बिना ढेर सारा घी, बिना चीनी और सिर्फ 10% कुकिंग प्रोसेस के साथ आप भी बना सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, फुल ऑफ कैल्शियम, फुल ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड हाईली प्रोटीन से भरी हुई ये टेस्टी सी मिठाई को, इसे आप बर्फ़ी कहें, लड्डू कहें या कुछ भी कहें, जो भी आप शेप देना चाहें, इसे अपनी शेप के अनुसार बनाइए और खाइए और फुल ऑफ एनर्जेटिक हो जाइए। और इसके सिर्फ एक ही पीस को खाकर आप हो जाएंगे 100% खुशम खुश। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मुझे होल ड्राई फ्रूट मिले, क्योंकि मार्केट वाले जो पैकेट वाले ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें मॉइस्चर होने की वजह से उनमें थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लग जाती है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आते हैं। तो ये होल ड्राई फ्रूट को मैं अपने अकॉर्डिंग ही छीलती हूँ, काटती हूँ और अपने अकॉर्डिंग ही उन्हें यूज़ करती हूँ, जो खाने में बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। हेज़लनट का जो रियल टेस्ट होता है वो खुद को फोड़ के खाने से ही आता है। उसमें जो उसका ब्राउन पार्ट होता है, जो उसकी स्किन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी लगते हैं। मार्केट से लाए हुए जो हेज़लनट होते हैं, जिनका कवर हटा हुआ होता है, वो वाइट वाइट होते हैं दिखने में, उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बाज़ार से फ्रेश हेज़लनट लाऊं, उन्हें तोड़ूं और घर में खुद ही उनको काटूं और खुद चॉप करूं। तो बादाम तोड़ने का मेरे पास टूल नहीं था, इसलिए मैंने उसे मानदस्ते में डाले और तोड़े और उसे क्रश कर लिया। आप चाहे तो मार्केट के फ्रेश जो बादाम के फ्लेक्स मिलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा पतले पतले स्लाइसेस होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को काटने के बाद मैंने ये मेरे फेवरेट हेज़लनट्स को भी काट लिए। तो यहाँ मैंने मेरे हिसाब से अपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं सारे, अखरोट, बादाम, पिस्ते, हेज़लनट, कोकोनट, काजू, खरबूज के बीज। आपको जो भी ऐड करना है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको हटाना है उनमें से हटा सकते हैं। तो मेरे यहाँ सूखा नारियल नहीं मिलता है, इसलिए जो मुझे मार्केट से मिला, नारियल के जो चिप्स होते हैं, यहाँ पर जो भी चिप्स मिलते हैं नारियल के, मैं वही ले लेती हूँ। जिस भी फॉर्म में नारियल का मुझे कुछ मिलता है वो ज़रूर डालती हूँ, लेकिन नारियल को स्किप नहीं करती हूँ। इसके साथ ही मैंने ये 12 से 15 करीब 200-250 ग्राम ये डेट्स हैं। मेरी डेट्स थोड़ी सी बड़ी वाली हैं, तो मैंने ये कम ही ली है, जितना मुझे मीठा चाहिए उसी हिसाब से मैंने ले लिया है। इसमें हम कोई और शुगर ऐड नहीं करेंगे, हम डेट्स से ही इसको मीठा करेंगे। तो सारी डेट्स में से मैंने सीड्स को अलग कर दिया है। तो फाइनली प्रिपरेशन हमारी रेडी हो चुकी है। जो हमारी 10% कुकिंग थी उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने लो फ्लेम पर अपना पैन चढ़ा दिया है। इसमें आप देखेंगे कि मुझे टोटल सिर्फ 1 चम्मच घी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से आधा चम्मच घी जो है मैं अभी पैन में डाल रही हूँ, और उससे हम अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे, और आधा चम्मच जो घी है उसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो घी गर्म होने पर हम अपने ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और लो फ्लेम पर ही हम उन्हें रोस्ट करेंगे। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पर जब हम रोस्ट करते हैं तो उनके अंदर का जो भी मॉइस्चर होता है वो पूरी कंप्लीट तरह से ड्राई हो जाता है, और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जो हमारी स्वीट की जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, वो बिल्कुल भी ख़राब होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो यहाँ कुछ ही मिनटों में 2 से 3 मिनट के अंदर जो है मेरे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो जाने के बाद मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है सफ़ेद तिल के इसमें ऐड कर दिए और उन्हें भी थोड़ा सा साथ में रोस्ट कर लिया है। एंड में ऊपर से मैंने ये अपने बादाम के फ्लेक्स और खरबूजे के बीज जो है डाल दिए हैं। तो करीब 5 से 10 सेकंड तक और रोस्ट करेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए अच्छी तरह से छोड़ देंगे। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके यूज़ करने से वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची और फ्लेवरफुल लगते हैं। तो यहाँ सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारे ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट पर अलग से निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और सेम पैन में आधा चम्मच घी वापस से ऐड करके अपने ये जो काटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, काटे हुए जो ये डेट्स रखे हुए थे इन्हें भी डाल देंगे। इससे पहले एक बार और मैंने अपनी ये स्वीट बनाई हुई है, तो उस टाइम मैंने क्या किया ना कि ये जो अपने डेट्स है इसको मैंने मिक्सर में, चॉपर में जो है चॉप कर दिया। तो ये स्टिकी होने की वजह से वो मेरी मिक्सर जो है वो घूमी नहीं बिल्कुल भी, और जो मेरी मिक्सर है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो गई, ब्लास्ट नहीं वो रुक गई एकदम से। तो ये डेट्स जो है बिल्कुल काटने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है, तो इसे चाकू से या किसी भी तरीके से आप काट लीजिए, ये बहुत ही इजीली कट जाती है, लेकिन प्लीज़ मिक्सर में मत चलाइएगा। तो मुश्किल से करीब 1 मिनट के अंदर ही जो हमारी डेट्स है, जो खजूर है, ये आटे की तरह से एक सॉफ्ट आटे के डो में आ गई है। तो उसके अंदर मैंने अपने जो है ड्राई फ्रूट्स सारे ऐड कर दिए। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे, हिलाएंगे, घुमाएंगे
और उसके बाद जब थोड़ा सा ये मिश्रण जो है हमारा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसे एक बटर पेपर या जिस भी तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हैं उसे हैंडल कर लीजिए, क्योंकि आज मैं इसके डायमंड्स काटूंगी, बर्फ़ी बनाऊंगी। पहले मैं इसे लड्डू बना चुकी हूँ इसी के, तो इसकी मैं बर्फ़ी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा शेप देने के लिए बटर पेपर यूज़ किया है और उसी तरीके से मैंने इसे बटर पेपर के ऊपर फैला लिया है। और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे डायमंड्स में कट कर लूँगी। यहाँ मैंने थोड़े से ऊपर से सेसमी सीड्स भी लगा दिए हैं जो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगेंगे। तो ये ठंडा होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा। तो ये जो साइड्स मैंने काटे हैं ना, तो इसको मैं वेस्ट तो करूँगी नहीं, इस साइड्स के मैं एक लड्डू बना दूँगी तो ये भी बहुत क्यूट लगते हैं। चाहे आप इसकी लड्डू बनाए, चाहे इसके स्क्वायर्स काटे या चाहे इसके डायमंड्स काटे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इसकी बनाना चाहे आप बनाइए। तो लड्डू मैं पहले बना चुकी थी, इस बार मैंने सोचा कि चलिए डायमंड्स काट लेती हूँ। तो मुश्किल से मुझे इसे बनाने में सिर्फ 6 से 7 मिनट लगे हैं। तो बिना शुगर, बिना फैट के आप भी इस हेल्दी और एनर्जेटिक स्वीट को बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।